हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे। ठीक है, इसमें इसके हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के प्रकार देखेंगे, कुछ फार्मूला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला के बारे में भी बात करेंगे और कुछ पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उनको भी सॉल्व करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, जैसे कि कल हमने इंटरेस्ट के बारे में समझा था और इंटरेस्ट की दो टाइप थी, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कल हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज हम सबसे पहले समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फार्मूलाज क्या है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? ठीक है, कोई इफ इंटरेस्ट, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट इज नॉट पेड, अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा था, हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। मतलब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो पैसा हमने लिया वापस करने पर। फॉर एग्जांपल हम वो पैसा जो है मंथली पे कर रहे हैं, तो मंथली हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना होता है, कुछ प्रिंसिपल देना होता है, कुछ इंटरेस्ट देना होता है। अगर वो इंटरेस्ट जो है हम पे नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इंटरेस्ट पर भी देना पड़ता है। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट देना था, लेकिन वो इंटरेस्ट भी नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट जो लगता है हमारा, वो पहले के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये बन गया इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड एज सून, ठीक है, एज सून एज फॉल ड्यू। ठीक है, ड्यू होने से पहले अगर हम उसे पे नहीं करते हैं, इट इज एज एडेड, उसको जोड़ दिया जाता है टू द प्रिंसिपल। किसमें? प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक, तो उसे प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है। ठीक, इसको अगर हम शॉर्ट में समझें कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में याद रखने का ट्रिक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जब हमारा कभी भी इंटरेस्ट पर भी अगर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। देखो समझो, फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपया उधार लिया, वापस करते वक्त हमने इंटरेस्ट लगा के 110 रुपये दिए। इट मीन्स हमने 10 रुपये जो हैं एक्स्ट्रा दिए, इंटरेस्ट दिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस मनी को, अगर हमने 2 ईयर में पे करना है, 100 रुपये को वापस 2 साल में करना है। एक साल में 50 देंगे, अगले साल में 50 देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले साल में हम 55 देंगे, ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे साल में भी हम 55 देंगे, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो हमारा था सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो हमें 100 रुपये लिया था, वापस जब हम देंगे, पहले साल हम देंगे 55, क्योंकि इसमें 5 क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट साल में जब हम इंटरेस्ट देंगे, वो हम 50 पर नहीं देखें। देखो, यहाँ पर हमने 50 पर 5 रुपये का इंटरेस्ट लगाया, ये दिया, यहाँ पर 50 रुपये का इंटरेस्ट 5 दिया और 55 दिया। तो यहाँ पर हमने 50 55 का इंटरेस्ट, 50 का इंटरेस्ट 55 दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम रहेंगे। सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा 55 पे लगेगा। ठीक है, ना कि 50 पे। तो 55 पे लगने की वजह से तो इसमें इंटरेस्ट लगेगा, यानी 5 से एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, अभी हम आगे क्वेश्चन के साथ साथ इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, और ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज और ये कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फार्मूला है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अमाउंट आपको पता है क्या है, अमाउंट क्या होता है, इसको टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला हमने कल भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला भी है जो हमारे लिए डायरेक्ट अमाउंट को कैलकुलेट करता है, वो अब मैं बताता हूँ आपको।
अमाउंट। अगर हमें डायरेक्टली अमाउंट ये देखो, ये जब हम -1 कर रहे हैं, इट मीन्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। जब हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना होगा तब हमारा फार्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा अमाउंट का। इस फार्मूले से आप अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसमें से आप 1 माइनस करते हैं, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाएगा। तो ये रहा अमाउंट का। तो यहाँ पर अमाउंट दो तरीके से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट डायरेक्ट निकालने का फार्मूला ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकालने का ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, यहाँ से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला निकालता हूँ। ये आ गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अगर अमाउंट में से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट के साथ क्या प्रिंसिपल है, उससे जाके क्या हो जाएगा? माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप नोटेशन एब्रिविएशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। पी आ गया प्रिंसिपल, ठीक है, आर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आप पहले से जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी आ गया अपना टाइम। तो टाइम पता है आपको हमेशा किस में रहेगा? ईयर्स में रहेगा। ठीक, तो ये थे कुछ नोटेशन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ से हम थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। लेट हमारे पास पी जो है वो 1000 है, हमारा प्रिंसिपल 1000 है, रेट हम मान के चलते हैं हमारा 10% है, और उसके बाद टाइम मान कर चलते हैं 2 ईयर है। ठीक है, इसमें पीछे एक कंसेप्ट और मैं लिखवा देता हूँ आपको, जो छूट गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सेम फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक, फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जो है वो सेम रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने टाइम जो मिनिमम 2 साल लिया है। 1 साल लेते हम चाहे कंपाउंड निकालें चाहे सिंपल निकालें, वो सेम ही रहने वाला है। तो ये मेरा क्वेश्चन था। यहाँ पर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हम इट मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो हमारा फार्मूला क्या है? पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n। ठीक है, उसके बाद हम माइनस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे दोनों फार्मूले आ गए। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। पी मीन्स प्रिंसिपल 1000 मल्टीप्लाई बाई आर रेट 10 टाइम 2 ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जीरो को काट सकते हैं। राइट से 2 जीरो, राइट से 2 जीरो, 10 इंटू 2, 10 10 ज़ा 100, 2 ज़ा 200। तो हमारा जो एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना आ गया? 200 आ गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 200 जो है हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। इक्वल टू पी कितना है? 1000 कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर n। n मीन्स ईयर टाइम, तो आ गया 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा अपना 1000 सेम एज इट इज़ कैपिटल ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, एलसीएम ले लेंगे हम 100। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन से आ गया, ऊपर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 100 1 ज़ा 100 प्लस 10 1 ज़ा 10 और इसका स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब हम इसे वापस से सॉल्व करते हैं। 1000 ब्रैकेट को फिलहाल ऐसे रखते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया 100 और 100 प्लस 10, ये आ गया 110 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे, इस ब्रैकेट को अभी हम ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं 1000। देखो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर देखो हमने 110 को 100 से डिवाइड करना है। जब भी हमें 100 से डिवाइड करना होता है तो 100 के बाद 1 के बाद जितने भी ज़ीरो हैं ऊपर राइट साइड से उतने डिजिट काउंट करने के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो जब हम इसको डेसिमल लगाएँगे तो ये कितना हो जाएगा 1.10, ठीक है? इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर अब जब हम 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर करने पर हमारा क्या आएगा? उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? 1.1 को हम कैलकुलेट करते हैं। 1.1 को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका देखो 1000 ऐसे आ गया इक्वल टू 1000 1.1 अब यहाँ पर 0 छोड़ो सिर्फ 11 को देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 हम 121 को लेंगे 121 को ठीक है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है हम अपना 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे -1 1000 1.21 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा पीछे बचेगा 0.21 ब्रैकेट है इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू 0.21 अब ये देखो डेसिमल से हम फिलहाल तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम वापस से डेसिमल को एक बार हटा देते हैं ये हो जाएगा 21 डेसिमल का 1 उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 टोटल मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट से 2 0 राइट से 2 0 यहाँ पर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 10 टू 10 यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 211 आ रहा है ये 210 हो जाएगा क्योंकि 21 को 10 से 11 करना 210 हमारा एलसीएम ये अपना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट 200 आ रहा था लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 210 आ रहा है तो यहाँ पर आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो इसको देखो यहाँ पर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया अगर हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते तो कैसे होता उसको समझो अब मैं इसको सिंपल थोड़ा करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जब आप यहाँ पर डायरेक्टली माइनस यूज़ करेंगे तो माइनस यूज़ करने पे आपकी कैलकुलेशंस को मुश्किल बनाएगा तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करते हैं देखो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से देता हूँ p इज इक्वल टू 1000 r इज इक्वल टू 10 और टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर ठीक है हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हम फॉर्मूला लेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे अमाउंट का फार्मूला p इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर n ठीक है यानी -1 वाला पोर्शन हमने फिलहाल हटा दिया है अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको p 1000 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पर हम ब्रैकेट है हम फिलहाल ब्रैकेट रखेंगे 1 + 10 डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले का 100 रेज टू पावर 2 इसको हम ओपन करते हैं अब 1000 ठीक इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया आपको हम 1 मान लेते हैं एलसीएम लेंगे 100 इंटू 1 100 आ जाएगा ठीक है 100 आ गया 100 1 100 प्लस 10 1 10 100 और 10 110 इतना तो पहले भी किया था यहाँ तक यहाँ देखो क्या करना है तो हम 1000 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे 110 डिवाइडेड बाई 100 यही मतलब हो गया 110 अपॉन 100 का स्क्वायर यहाँ पर अब हम देखो हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है हम राइट से 2 जीरो लेंगे 2 जीरो राइट से 1 0 1 0 राइट से 1 0 राइट से 1 0 अब हमारे पास क्या बच गया 1 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ठीक अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है अब 0 हमेशा लास्ट में 0 हो उसको एज इट इज़ लिख दो और बाकी जो बचा 11 बचा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 ये कितना बन गया 1210 1210 हमारा बन गया अमाउंट ठीक है हमारा अमाउंट बन गया 1210 तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा 1210 बन गया इसमें से प्रिंसिपल निकाल देंगे प्रिंसिपल कितना है 1000 जब 1210 में से 1000 निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 210 तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 210 आ गया तो यहाँ पर जो है डेसिमल में आप नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा सिंपल बन जाएगा इसलिए आपको पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कीजिए उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से आ जाएगा अगर उस पहले वाले मेथड से करेंगे तो यहाँ पर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा मुश्किल बना सकता है अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ जहाँ पर अब एक्चुअली हम कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और साथ साथ हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट ठीक एंड सेकंड ईयर पहले साल और दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग है फॉर एग्जांपल x% है और y% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का x% है दूसरे साल का y% है तब उस केस में क्या करेंगे देखो जब सेम है तो तब कोई दिक्कत नहीं तब हम सिंपल फार्मूला लगा देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 1 -1 ठीक है तो वहाँ पर क्या था हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था सेम था जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स थे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि
पहले ईयर के लिए हमारा x% रेट है, अगर सेकंड ईयर के लिए हमारा y% रेट है, तो ऐसे केस में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे x, उसमें प्लस कर देंगे सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट y, इसमें प्लस कर देंगे x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, हम x मल्टीप्लाई y कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। इस पूरी टर्म को हम जब 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब हमारा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इस 100 को ध्यान में रखना, ये 100 जो है पूरी टर्म को इस वाली पूरी टर्म के नीचे आएगा। तो ये हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमारे अलग-अलग साल का अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब यहीं पर इसी कंसेप्ट में लिखते हैं इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम, ठीक है। अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो पहले क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट था। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कर देते हैं, इफ रेट ऑफ सेम इज, हम मान लेते हैं अब हमारा जो रेट इंटरेस्ट है आर है, उस केस में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला सिंपल वैसे ही हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वाई किया था, एक्स और वाई अब सेम है, हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस आर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 और होल डिवाइडेड बाई 100, यही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस आर, तो आर प्लस आर, ये हो गया आर प्लस आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और होल डिवाइडेड बाई 100। तो ये भी अपना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसी के रिलेटेड मैं एक एग्जांपल भी करवाता हूँ आपको, तो आप कंसेप्ट को समझेंगे। एग्जांपल, हमारा पी जो है हम मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल जो है 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% है, टाइम हम वही मानेंगे 2 ईयर्स का है, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल टू, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अभी हमने बनाया, ऊपर देखेंगे जी, ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल लगाना भूल गए हम, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल भी आएगा पी, हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना फार्मूला लिखते हैं पी इंटू आर प्लस आर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है, डिवाइडेड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 100, यही फार्मूला है। इक्वल टू पी कितना है हमारा 5000, ब्रैकेट आर कितना है 12 प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और होल डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है तो इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के साथ और इसको देखेंगे आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के 2 0, न्यूमरेटर के 2 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हम 50 लिखेंगे इंटू ये, इसको अब हम प्लस करेंगे, देखो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, प्लस अभी इसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम डेसिमल में ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा कोई भी पावर तो है नहीं, तो पावर है नहीं ब्रैकेट के अंदर पूरी टर्म है, तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं भी करना चाहें तो यहाँ पर एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम से फिर हमारा कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो कैसे करें, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 24 एज इट इज़ लिखेंगे, 24 में हमें ऐड करना है, हम अभी 24 ऐड करते हैं, ठीक है, ये आ गया 24 प्लस, तो 24 में कितना ऐड करना है 144 डिवाइडेड बाई 100, तो जब हम 144 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन में इसको डेसिमल में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे 100 के 2 0, तो इसमें ऊपर वाले टर्म में राइट से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये लगा दिए, ये बन गया 1.44, तो 24 प्लस 1.44, ये कितना होगा 24 तिक 25.44, 25.44, हम यहाँ पर 25.44 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25.44 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कैलकुलेशन टेक्निक्स बताई थी वो यहाँ पर काम आएंगी, तो उनकी मदद से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर समझो, देखो डेसिमल है, तो डेसिमल को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आसानी पड़ती है, क्योंकि इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट के बाद हम अपना डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, तो 50 से करने पे हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम कर तो लेंगे लेकिन
हमारे लिए लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे रैशनलाइज़ेशन मेथड करते हैं, मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइज़ेशन मेथड हो गया, जितने से हम डिवाइड कर रहे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वापस 2 कैंसिल करेंगे तो वापस सेम वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 2 है तो हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 से कितना हो जाएगा 100, 100 हो गया, प्लस इस वैल्यू को हम हाफ कर देंगे 25.44, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों वैल्यू हैं, एक को हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, एक को 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करना आसान रहेगा। देखो ब दो दो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 1 बच गया। अभी हम डेसिमल को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर रहे हैं। 12 दूनी 24 बच गया 1, बन गया 14, 7 दूनी 14, हासिला 7 दूनी, एक मिनट मैं फिर से लिख रहा हूँ, 7 दूनी 14, 12 आ गया, 12 दूनी 24, 1 बच गया 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आ गया 7, पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, मतलब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल सेम जगह रहेगा, तो ये बन गया 12.72, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.72। इस 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इस 2 से इसको हमने क्या किया डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 12.72 है, 12.72 है। अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करने में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ 0 जाता है, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ 0 जाता है, 2 डिजिट आगे 0 जाएगा, पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा 12.72, तो 12.72 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से बनने लग जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हम कंसेप्ट आपको याद ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स क्यों? क्योंकि 1 ईयर पे दोनों सेम होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जो है वो सेम होते हैं। हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे और यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो गया, ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इन 3 वैल्यू को हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट 5% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 10.25% हो जाएगा 2 साल के लिए, कन्फर्म है। अगर 2 साल के लिए हमारा 5% इंटरेस्ट है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पर निकल के जो आएगा वो 10.25 ही आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो ये 21% हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 15% है, 20% है, 25% है, हम 30% तक ले रहे हैं, ठीक। 5% था तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 10 है तो कंपाउंड 21 हो गया, सिंपल 15 है तो कंपाउंड कितना हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा 32.25 के बराबर, ठीक। अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% है तो कंपाउंड परसेंट हो जाएगा 44%, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट 25 है तो कंपाउंड हो जाएगा 56.25%। अब डिफरेंस देख रहे हैं कितना आ रहा है। अगर ये 30 है, अगर 30 है तो ये अपना 69% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है अपना 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, तो ये 2 साल का कितना हो जाएगा 10.25, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस की बात करते हैं वो आ जाता है 0.25, ठीक है, 0.25। जब हम 10 और 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, कितना आ जाता है 1% का, क्योंकि 10 का 2 साल के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो इसका 2% का 21 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और इसका देखेंगे ये हो जाएगा 2.25 के बराबर, और ये हो जाएगा 4%, 6.25%, और ये हो जाएगा 9%। 30 का डबल कर देंगे 60 हो गया, और 60 में 69 में से 60 निकालेंगे तो ये 69 हो गया। तो ये है डिफरेंस। अब ये आए कैसे, तो इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला जो हमारा CI माइनस SI डिफरेंस निकालने के लिए है, वो है इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट जो है डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आप करेंगे तो ये डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। हम मान के चल रहे हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 है, ये कितने के लिए है, फॉर 2 ईयर, ये ध्यान में रखना है, 2 साल के लिए। तो हम मान के चल रहे हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है, अब 100 से डिवाइड करना है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो एक के बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो इसमें 2 ज़ीरो के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी 0.25। यहाँ पर आप देखेंगे ये 5% के केस में 0.25 ही डिफरेंस है।
तो सिमिलरली अब यहाँ पर आर में कुछ हम मानो फॉर एग्जांपल 20 पुट करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, 2020 इक्वल टू कितने के बराबर हो गया 4। ये आप देखेंगे 4 का डिफरेंस है। तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पूछा गया तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चंस में भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने अपना डिफरेंस देखा 2 साल के लिए, अब हम डिफरेंस की बात करते हैं 2-3 साल के लिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कितने साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। अब हम 3 ईयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला से बात करते हैं। 3 साल का जब हम डिफरेंस लेंगे तब हमारा फार्मूला जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक फार्मूले की बात करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर रेट्स मान लेते हैं, फार्मूले के बाद में लिखते हैं, पहले हम पुट करते हैं लेट रेट्स जो हैं, नहीं रेट्स नहीं, पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो फार्मूला आएगा इक्वल टू, तो हमारा जो फार्मूला होगा 3 ईयर के लिए वो होगा P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वेयर, और इसको वापस से ब्रैकेट 3 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है इस कैलकुलेशन के लिए। इस फार्मूले से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले से हम जो हमारा 3 साल का डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये सिर्फ फार्मूला आप याद रखिएगा, इस पर अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जहाँ पर हमारा रेट डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फर्स्ट ईयर के लिए x% है, सेकंड ईयर के लिए y% है, और थर्ड ईयर के लिए z% है। 2 साल का तो हमने पढ़ा, अब हम 3 साल की बात कर रहे हैं। फॉर 3 ईयर्स हमने ऊपर पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा कि 2 साल के लिए अगर अलग-अलग अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट किया था। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस इन दोनों कंसेप्ट को अब हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था 2 साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए x% था, सेकंड ईयर के लिए y% था। तो अब हम देख रहे हैं कि 3 साल के लिए अपना अलग-अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसका हम फार्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो कैपिटल ब्रैकेट आएगा, तो सबसे पहले तीनों रेट को हम प्लस करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, उसमें प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट वाले इंटरेस्ट के साथ y के साथ, प्लस अब y को लेंगे नेक्स्ट वाले के साथ z, प्लस z को लेंगे z के नेक्स्ट वाला मतलब शुरू वाला x, इनको लिया और इनको हम 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस अब ये जो तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, और इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से। कितने से 10,000 से, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो इसको, ये आ गया तब जब हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक। इसको ऐसे केस में अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स वाई जेड सेम हो जाते हैं 3 साल के लिए, सेम हो जाते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल के लिए अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो एक्स वाई जेड 3 अलग अलग रेट है, अगर सारे सेम हो जाएंगे तो ये कितना 3 बार हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आर हो गया, कॉमन है, ये भी आर ये भी ये भी आर प्लस आर प्लस आर, कितना आर हो जाएगा 3 आर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 आर प्लस, ठीक है, आर इंटू आर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 आर स्क्वायर। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड, आर जरबे आर, तो आर को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर क्या हो जाएगी क्यूब डिवाइडेड बाई 10,000, 10,000। तो ये फार्मूला जो है हमारा तब हो जाएगा जब हमारा 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम रहेगा, ठीक। तो इसी से बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास प्रिंसिपल है 10,000 है, ठीक। हम मान के चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास 7% है, हम सेम मान के चलते हैं। टाइम जो है वो 3 ईयर है, 3 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या माना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 आर करेंगे प्लस 3 आर स्क्वायर, आर
आर स्क्वायर और प्लस आर क्यूब। आप देखो शॉर्ट में याद रखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, आर क्यूब लिखेंगे, ठीक। इसके साथ 3 लगाएंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे और सेकंड वाले के डिवाइडेड में 100 करेंगे और इसमें 10,000 करेंगे, ठीक। ये और बीच में प्लस, तो ये अपना फार्मूला हो गया। ये इसको याद रखने का तरीका है। इक्वल टू, अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7, हम आर की जगह 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 3 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10,000 10,000। तो नेक्स्ट 7 है 21 प्लस 7 दूने 14, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 7 49 और 3 ये कितने हो गए, अब देखो 7 की पावर करेंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 100 प्लस अब 7 का क्यूब 7 7 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, क्योंकि क्यूब मैंने आपको याद करने के लिए दिए हैं, आपको शायद याद होंगे। नीचे हमारा आ जाएगा 10,000, यहाँ पर एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया है, 10,000, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें सारा प्लस करना है, तो प्लस हम डेसिमल में भी अगर आ जाए तो प्लस करना हमारा मुश्किल नहीं रहता, आसान रहता है। तो हम यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 21 प्लस डेसिमल 2 ज़ीरो हैं, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद अपना पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 343, तो हमारा डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, जितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ही डिजिट है, हमें 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, ज़ीरो लगेगा और डेसिमल, डेसिमल से पहले हम ऐसे भी ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करना है। अब देखो डेसिमल को ऐड करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम डेसिमल के पहले का जो हिस्सा है उसको लिखेंगे 21 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, ठीक। उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेसिमल के बाद मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिजिट जो हैं वो 4 3 4 है और इसको देखेंगे 1.47, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे है। अब जिसके मैक्सिमम डिजिट हैं डेसिमल के बाद हर में उतने डिजिट बना देने हैं 0 लगा के। अब इसको ऐड करना है, 3 का 3 4 7 3 10 0 कैरी 1 और यहाँ पर 4 और 1 5 डेसिमल एज इट इज़ 1 1 2 और 2 का 2, तो ये अपना जो है टोटल डेसिमल इसको कैलकुलेट करके आ गया, ये आ गया 22.5043 परसेंट, परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे परसेंट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंट ये जो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इस मेथड से, इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को 3 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक, तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में, इसी का कंटिन्यू करते हैं, कुछ कंसेप्ट और बच गए हैं और उस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।